आज का जो टॉपिक है वो है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब क्या कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हो, या अपनी लाइफ में क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपका उद्देश्य क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या फिर आपने क्या सोच रखा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, या सक्सेसफुल कैसे होना है, अपने आप को सफल व्यक्ति कैसे बनाना है। यदि आप ऐसे थिंकिंग है या अपने प्रति कुछ ऐसा सोच कर रखा है तो आपको उसके लिए कुछ कार्य करने होंगे। कार्य ऐसे जो आपको आपके उद्देश्य को पूरा कराए। ऐसे कार्य कभी मत करना जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाए या दिशा निर्देश ठीक से न करे या फिर कहीं और दिशा में ले जाए। याद रखना, जो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता है वह हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ता है, यहाँ वहाँ के ध्यान पर रह जाता है, यहाँ वहाँ पर ध्यान लगाता है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता और असफलताओं को पाकर वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है वह भी नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि उसने एक कार्य को नहीं, कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाता है। यदि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या किसी उद्देश्य को पाना चाहते हो तो आपको अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक रहकर अपने कार्यों को प्रतिदिन करना होगा और अपने कार्यों के प्रति कभी भी निसफलता है या फिर गलत फहमी जैसी चीज़ों को नहीं पालना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे मन में गलत फहमी आती है तब हम उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य के प्रति आगे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ना तो हम इस कार्य को पूरा कर पाते हैं और ना ही उस कार्य में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने उद्देश्य को बनाए रखिए। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मुझे समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मुझे पारस पत्थर चाहिए। पारस पत्थर मतलब जो किसी भी चीज़ को छुए वह सोना हो जाए। वह ऐसे पत्थर की खोज करता है, पारस पत्थर को। जब वो बहुत दिन खोजता है यहाँ वहाँ, लेकिन उसे पारस पत्थर नहीं मिलता, तो वो एक दिन वो एक बाबा के पास जाता है और बाबा से पूछता है कि बाबा मुझे पारस पत्थर चाहिए, पारस पत्थर के लिए मैं क्या करूँ, कैसे मिलेगा मुझे पारस पत्थर। तो जो बाबा होते हैं वो काफ़ी सोचते हैं, विचारते हैं, उसे कहते हैं कि आपको पारस पत्थर मिल सकता है, नदी के किनारे जाइए, वहाँ पर बहुत से पत्थर होंगे, उन पत्थरों के बीच में ही पारस पत्थर भी है और आप वहाँ पर जाकर पा सकते हो। तो जो व्यक्ति होता है वो पूछता है कि मुझे वो पारस पत्थर कैसे मिलेगा या उसकी पहचान क्या है। तो जो बाबा होते हैं कहते हैं वो दिखने में थोड़ा चमकीला होगा और जो उसका स्वभाव है वो थोड़ा दूसरे पत्थरों की अपेक्षा गर्म होगा या फिर काफ़ी गर्म होगा, ऐसा होगा पारस पत्थर। तो व्यक्ति क्या करता है, रोज नदी किनारे जाता है, वहाँ बैठता है और सभी पत्थरों को उठाता है, अपने गाल से टच कराता है, अपने गाल से इसलिए टच कराता है ताकि उसे पता चल सके कि गर्म कौन सा है और ठंडा कौन सा है। वह एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, करीबन वो कई सालों तक उस नदी किनारे जाता, बैठता, पत्थरों को उठाता, अपने गाल से टच करता। जब वो चेक करता कि वो पत्थर ठंडा है तो उसे उठाकर वह नदी में फेंक देता। फिर अगले दिन जाता, फिर पत्थर उठाता, अपने गाल पे लगाता, टच करता, फिर नदी में फेंक देता। उसे ऐसा लगता है कि ये पारस पत्थर नहीं, ये तो ठंडा है। तो जब वो सभी पत्थर को उठा नदी में फेंकता है, हर पत्थर को उठाता, नदी में फेंकता, उठाता, नदी में फेंकता, तो अचानक उसके हाथ में पारस पत्थर भी आ जाता है। जब वो पारस पत्थर को उठाता है, गाल से लगाता है, तो वो पारस का पत्थर भी गर्म होता है, लेकिन वह उस पत्थर को भी नदी में फेंक देता है। नदी में इसलिए फेंक देता है क्योंकि उसकी क्रिया होती है वो फेंकने की हो जाती है। वो हर पत्थर को गाल से लगाता, फेंक देता, गाल से लगाता, फेंक देता। तो उसी फेंकने के दौरान वो पारस पत्थर को भी अपने गाल से लगाकर फेंक देता है और दोबारा उस पत्थर को वो पा नहीं पाता, क्योंकि उसने जो पत्थर फेंका है वो नदी में फेंका है। इस वजह से वो उस पत्थर को नहीं पा पाता और वापस वो बाबा के पास जाता है। बाबा से पूछता है कि बाबा मुझे वो पत्थर मिला था, लेकिन मैंने उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया। क्योंकि मैं सभी पत्थरों को पानी में फेंकता था तो वो पत्थर मेरे हाथ में आया और अचानक मैंने उस पत्थर को भी उठाकर पानी में फेंक दिया। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने सफलता से निष्फल हो चुके थे। तुम जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना या जो जिस कार्य को आप पाना चाहते थे, तुमने उस कार्य को ही छोड़ दिया था। तुम्हारा कार्य बन गया था कि पत्थर को छूना, टच करना और फेंक देना, छूना, टच करना और फेंक देना, जिस वजह से तुम्हारे हाथ में सफलता आई थी और तुमने उस सफलता को उस दौरान उठाकर फेंक दिया। इसलिए हमेशा हमें अपने कार्य के उद्देश्य को पकड़ कर रखना चाहिए।
इस व्यक्ति की तरह नहीं कि सफलता आई हो और उसे उठाकर फेंक दो या फिर छोड़ दो। यदि आपको भी सक्सेसफुल होना है तो अपने उद्देश्य को बनाकर रखो, एक सटीक तरीके से बनाओ कि मुझे उस सफलता को कैसे पाना है, और कोई कितना भी भटकाए उससे भटकना नहीं है, और अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखो ताकि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।